सो गाइस 29th ऑफ मई 2026 का लाइव बाजार। देखिए बाजार में जब बाजार सुबह जब खुला था तो सपोर्ट 23,900 पे था। खुलने के तुरंत थोड़ी देर बाद ही, कुछ सेकंड्स बाद ही वो वीक शॉर्ट स्टॉप हो गया 24,000 पे। और जो रेजिस्टेंस था वो 24,000 पे स्टेबल स्ट्रॉन्ग। सो 24,000 पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट 23,900 से वीक शॉर्ट स्टॉप 24,000 पे। तो हमको करना क्या था, ये 950 का जो डाइवर्जन 880 के आसपास जो दिखा रहा है, यहाँ से हमारा ट्रेड बनता है कॉल का रिस्की वाला। सेफ बनता है नीचे 900 का डाइवर्जन 830 से, है ना। सो हमको नीचे का वैल्यू तो मिलता है नहीं, बाजार फिर ऊपर चल जाती है 980 पे करीब कहीं जाके, फिर वहाँ से एक बढ़िया से एक बाजार नीचे गिर जाती है। हाँ, फिर यहाँ कहीं से बाजार नीचे गिर जाती है। और जब नीचे गिर के लगभग वो जो 980 के आसपास जो मैंने लाइन खींच के रखी, यहाँ जो इसको आना था, यहाँ आते आते होता है क्या कि ये जो वीक टॉट स्टॉप था, वीक टॉट स्टॉप इसका आस्ते आस्ते खत्म हो जाता है। सो वीक टॉट स्टॉप खत्म होकर सपोर्ट अपने आप में स्टेबल स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग। सो सपोर्ट के साइड क्या बोल रहा है, फिर आपको अब करना क्या चाहिए, हमको आगे कैसे सोचना है। देखिए रेजिस्टेंस तो अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, और रेजिस्टेंस में भी एक चीज देखिएगा, देखिए वॉल्यूम बन रहा है 23,900 पे, ये आपको गौर करना है। 66 67 इस पे वॉल्यूम है। और सपोर्ट में जो है, सपोर्ट में जो रेजिस्टेंस पे वीक टॉट स्टॉप था, वो वीक टॉट स्टॉप खत्म होकर 23,900 पे स्ट्रॉन्ग। भले अभी फिर से आपको 76% ओआई दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो 80 से कहीं 83 84 से घट के फिर अभी 68 पे आया, मतलब सपोर्ट के साइड से एक बेयरिश प्रेशर। सो इस सिचुएशन में अब हमको क्या 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 मतलब कैसा ट्रेड सोचना चाहिए, सोचना क्या चाहिए। सो देखिए इसीलिए कहता है ना हम लोग बार बार कि बाजार में डायनामिक होना चाहिए। सो अभी क्या है कि सपोर्ट तो वीक टॉप से स्टेबल स्ट्रॉन्ग माने बेयरिश प्रेशर। सो बेयरिश प्रेशर है तो हमको अब ट्रेड कहां से बनेगा, हमको पुट के बारे में सोचना चाहिए। कहां से 950 का जो डाइवर्जन दिखा रहा है 930 से मिले तो एक रिस्की पुट, अगर 980 पे मिले तो एक सेफ पुट। सो देखिए मैंने लाइन भी खींच के रखा हुआ है यहाँ पे, देखिए। सो अगर हमको वैल्यू ये 930 के कहीं मिलता है, यहाँ पे अगर यहाँ कहीं मिलता है तो हमारे लिए एक ये यहाँ से एक देखिए एक बार तो वैल्यू यहाँ पे आ ही चुका है। देखिए यहाँ पे जस्ट आया, अरे दिखाई नहीं मेरे को कब आया। अच्छा एनीवे, तो यहाँ पे एक आया है वैल्यू, यहाँ से एक बढ़िया सा ये 100 पॉइंट का अगर ये रहे, अगर वैल्यू इसी हिसाब से, मेरे को क्या लग रहा है ना, आस्ते आस्ते ये जो रेजिस्टेंस के साइड में जो वीक टॉर्च बॉटम हो रहा है 23,900 तो मेरे को लग रहा है ये आस्ते आस्ते बिल्ड हो जाएगा। और 24,000 पे अपने आप में 23,900 में रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट जो है अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये रहा तो हमको नीचे ये 900 का डाइवर्जन 830 तो मिलेगा ही, हो सकता है उससे और भी नीचे चले जाए, है ना। सो अभी फिलहाल तो बाजार में ये दिख रहा है 930 एक रिस्की पुट और 980 जो है वो सेफ पुट। सो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अपना ट्रेड के एनालाइज करिए। बस आगे देखते हैं होता क्या है, वैल्यू कैसे चेंज होता है। बाय द वे, अगर आप 930 से यहाँ कहीं अभी जो बाजार चल रहा है यहाँ से अगर आप पुट लेते हो तो हमेशा याद करिएगा ये जो सपोर्ट साइड में फिर से वैल्यू ऊपर के साइड पे बिल्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये बिल्ड होते हुए दिखे तो आपको अपना ट्रेड काट के तुरंत निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। सो गाइस एक शानदार ट्रेड बन चुका है, बहुत ही अच्छा जगह पे मार्केट आके एक बढ़िया से एक डाइवर्जन दे चुकी है ऑलरेडी। सो ये 830 से 880 का एक डाइवर्जन। अब दूसरा चीज़ ये है, बाजार जब अब आपको क्या इससे और ज्यादा नीचे तक होल्ड करना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बाजार एक डाइवर्जन आपको दे चुकी है, अब दूसरा दोनों डाइवर्जन एक ही कैंडल, दो ही कैंडल में दे देगी क्या, नहीं। तो ये आपके ऊपर में आप कितना होल्ड करते हो नहीं करते हो। सो होल्ड करने नहीं करने का डिसीजन ये बस ऐसे वो इंट्यूशन पे नहीं होना चाहिए, वो डेटा पे भी होना चाहिए, है ना। सो डेटा आपको क्या बता रहा है, देखिए डेटा तो सपोर्ट तो छोड़ दिया है, लेकिन ये ओआई जो 75% 24,000 पे दिखा रहा है वो कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी आ रहा है जा रहा है ना। सो अगर ये देख के आप बोल रहे हो कि नहीं मैं एक डाइवर्जन मिल चुका है तो लेके निकल जाता हूँ, तो ये आपके ऊपर में, आप निकल भी जाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन अगर आपको और एक चीज मैं बता दूं, ये देखिए 23,900 पे जो वॉल्यूम था, जो 67 68 दिख रहा था वो 73% हो चुका है। इसका मतलब ये वीक टॉर्च बॉटम थोड़ी देर में रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस वीक टॉर्च बॉटम हो जाता है तो ये ट्रेड में आपको क्या बने रहना ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। क्योंकि अगर वीक टॉर्च बॉटम हो गया 23,900 पे तो फिर तो आपको एक नहीं और दो डाइवर्जन भी नीचे मिल सकता है। सो ये ट्रेड काफी लंबा हो सकता है ना। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। सो गाइस टाइम बज रहा है 3:14। जैसे सुबह हमने बात किया था, पहला ट्रेड हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ से लेके नीचे यहाँ तक का एक डाइवर्जन है ना, वो एक ही कैंडल में हमको डाइवर्जन बाजार देके चले जाता है। फिर दूसरा फिर से वही बाजार आता है, फिर वहाँ से फिर थोड़ी देर में फिर से हमको वो अपना टारगेट देके चले जाता है। और मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे बेच सकते हो या फिर और एक नीचे डाइवर्जन यहाँ तक का वेट कर सकते हो, है ना। सो ये वाला 830 के कहीं यहाँ पे ये वाला पॉइंट। सो ये वाला अगर आप किसी ने ये होल्ड किया है ना, अगर किसी ने आपने इसको होल्ड किया पूरा 100 पॉइंट तक का, यहाँ से ये वाला, हाँ, अगर आपने यहाँ से लेके यहीं बेचा है तो ठीक है, यहाँ नहीं बेच के आपने यहाँ तक भी होल्ड किया तब तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। और ये भी हो सकता है कि आपने पहला ट्रेड यहाँ पे पहला ट्रेड लेके यहाँ से एक डाइवर्जन में आप निकल गए होंगे, दूसरा ट्रेड यहाँ लेके यहाँ पे भी निकल गए होंगे। और एक चीज़ हो सकता है, ये तीसरी बार जब यहाँ आसपास आता है बाजार, 830 तक तो नहीं पहुँचता है, ये 915-20 के करीब कहीं आके यहाँ से 915 से घूम जाता है। यहाँ पे एक बात क्या, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ था, जब यहाँ पे बाजार आया था तो जो ये ऊपर का जो डाइवर्जन था जो पहले 930 दिखा रहा था, यहाँ पे वो आते आते 910 12 15 कुछ दिखाने लग गया था। तो अगर वो वैल्यू को देखते हुए यहाँ पे किसी ने लिया है तो उसके लिए तो फिर से यहाँ से एक 100 पॉइंट का ये 100 पॉइंट का एक ट्रेड यहाँ से। लेकिन चलिए अगर किसी ने नहीं लिया है तो इसमें कोई
मतलब बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बाजार में दो ट्रेड बन चुका है, एक ये वाला ट्रेड और दूसरा ये वाला ट्रेड। ये वाला में आप पूरा 100 पॉइंट रहे या फिर एक ही डाइवर्जन बेचा, ये अपने अपना स्टाइल पर डिपेंड करता है आपने जो भी किया। लेकिन हमको आज बाजार ने एक बहुत ही शानदार दो ट्रेड बाजार यहाँ देके चला गया। और तीसरा पॉइंट जो था यहाँ से ये वाला किसी ने लिया नहीं लिया वो इंडिविजुअल डिपेंड करता है, ये वाला पॉइंट जो भी हो। लेकिन आज बाजार में ये 1 नंबर ट्रेड शानदार, ये 2 नंबर ट्रेड शानदार, ये 3 नंबर में इसको मार्क करता हूँ। लेकिन ये सबने इसमें सबने शायद बहुतों ने ये शायद नहीं भी लिया होगा। और एक पॉइंट का मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, 4 नंबर वाला ये ट्रेड। ये कौन सा पॉइंट से देखिए, जब बाजार 23,900 से जब 23,900 पे सपोर्ट जो था अपना स्ट्रॉन्ग था, है ना, वो वीक टॉर्च बॉटम 23,800 पे हो रहा था आस्ते आस्ते करके, लेकिन वो बहुत कम था। वो लगभग आपका 67, 68, 69 से 70s के करीब आसपास कहीं घूम रहा था। तब हमको बाजार 23,900 के नीचे 850 का जो डाइवर्जन है वो 760, 65 कहीं दिखा रहा था। ये पॉइंट यहाँ पे, अगर यहाँ पे वो देख के किसी ने अगर लिया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस इसमें ये चीज़ है, जब यहाँ पे आप बहुत देर रुके होंगे, ये बहुत देर यहाँ पे रुके होंगे, तो क्या था, आस्ते आस्ते सिनेरियो वो जो विक टॉर्च बॉटम 68, 69, 70 था वो बढ़ के 80s के करीब कहीं चला गया था। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो वहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो दिख नहीं रहा था कि बाजार पूरा नीचे फिसल जाएगा, है ना। लेकिन ये पॉइंट आते आते मतलब 4-5 ये इस स्पीड में जो ये 3, 4, 5, 6, 7 कैंडल यहाँ पे आधे घंटे तक बना, वो आस्ते आस्ते करके वो जो विक टॉर्च बॉटम था 800 पे वो 75 तक लगभग पहुंच गया था, ये 5, 6, 7 कैंडल होते। तो वो देख अगर आपने किसी ने यहीं पे एग्जिट किया तो ठीक है, किसी ने लेकिन फिर भी वेट किया, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं था, सपोर्ट साइड फिसल रहा था। लेकिन जनरली इसमें होता है ना कि वो जो वीकनेस नीचे के साइड था वो बहुत देर तक वहां पे था, लेकिन फिर भी नीचे वो जा नहीं रहा था। तो ये देख के अगर किसी ने ये यहाँ पे वेट किया तो उसको भी यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट मिला है। आपने किस प्रीमियम में आपने किस प्रीमियम पे कितने पे यहाँ पे खरीदा है, आपने एंट्री लिया है कॉल, उस हिसाब से आपको यहाँ पे आपको मिला होगा। तो जनरली जो मैंने प्रीमियम देखा तो यहाँ पे एवरेज भी अगर आप 5-10 पॉइंट पहले भी आपने खरीद लिया ये पॉइंट पे, तो भी आप यहाँ पे 12, 15, 20, 15 रुपए तो आप सबको यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर ये पॉइंट का आपने वेट किया तो, नहीं किए हो तो आप यहाँ पे C2C निकल गए। लेकिन सबसे बड़ा बात है आज का ट्रेड 1 नंबर, ये सबसे शानदार, बहुत ही बड़े एक डाइवर्जन, जैसे खरीदे वैसे दे दिया। 2 नंबर ट्रेड यहाँ पे भी खरीदे, थोड़ी देर वेट किया, आपको यहाँ पे भी मिल गया, है ना। 3 नंबर ये वाला अगर आप पकड़ पाए तो ठीक है, नहीं पकड़े हैं तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, 2 ट्रेड तो बन गया, इसमें भी आपको प्रॉफिट हुआ ही होगा, या तो C2C या प्रॉफिट। सो आज का तो शानदार बाजार, कहीं पे भी लॉस करने का कोई मौका नहीं, कुछ नहीं, खुला बाजार। सुबह ही दिख रहा था क्या से क्या होगा। मैंने आपको ये पूरा 100 पॉइंट होल्ड करने का भी सुबह मैंने आपको बताया था कि अगर कोई होल्ड करना है तो आप होल्ड कर सकते हो। भले ही वो रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो था, इसलिए बाजार नीचे आया, लेकिन थोड़ा लेट आया। बट जब सिनेरियो अपने फेवर में हो तो आप हमेशा लंबा ट्रेड सोच सकते हो, आप ट्रेड पे बने रहने का सोच सकते हो, पूरा 100 पॉइंट खाने का सोच सकते हो। सो आज का बस यही है जो रहा था लास्ट में। अब आप ये मुझे पूछोगे कि लास्ट में फॉल कैसे आ गए हो, तो भाई इसके बारे में कोई किसी को मत पूछो। 2, ढाई, 3 बजे के बाद बाजार में क्या क्या नहीं होता, कुछ नहीं फर्क पड़ता है बाजार में क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए वो लास्ट वाला ये जो फॉल है ये क्यों हुआ, क्या कैसे हुआ, क्या हुआ, आप ये बोल सकते हो कि विक टॉर्च बॉटम था, नीचे चला गया, इसीलिए कुछ भी हो सकता है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। ये तो 2:30-3 बजे के लगभग बाजार में कुछ भी हो सकता है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन मेरे पास तो नहीं है। और बस आज का ही बाजार है, आज का बहुत ही शानदार ट्रेड्स बना, बहुत ही मज़ा आ गया आज। बस आज का डब्बा बंद, शटर डाउन, दुकान बंद।